समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। दुखद ये घटना है। अजीत पवार जी एक लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के रहे, वो एक बार बीच में सांसद भी रहे और जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हों, 6 बार अपने प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हों, इसी में से उनकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। लेकिन कुल मिला करके इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं ठहराया जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि रखता हूँ। थैंक यू सर। है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। आज से बजट सत्र सर शुरू हो रहा है। 66 वर्ष की आयु में वो हम सबको छोड़कर आज चले गए। ये खबर ही सुनने के बाद सभी शॉक्ड में है, चाहे मीडिया के लोग हों, नेता हों, व्यापारी हों, पुलिस हों, जिससे जिससे अजीत दादा पवार का संबंध रहा, सभी का मन द्रवित है, क्योंकि ऐसे जननेता बहुत कम होते हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में जिसने भी अजीत पवार के साथ काम किया है, अजीत पवार को जो भी जानता है, आज उनकी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में दुखद निधन पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को शोक में पहुंचा दिया है। और ऐसी दुखद जब दुर्घटनाएं कोई होती हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन अजीत पवार जी महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम थे। आज चुनाव प्रचार के लिए वो बारामती की ओर जा रहे थे। जब लैंडिंग का समय आया, उसी समय विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से डिप्टी सीएम सहित श्री अजीत पवार जी सहित जो उनके साथ में सवार थे, उनके भी निधन का समाचार मिला है। मैं इस पर बहुत दुख जाहिर करता हूं। उनके परिवार, उनके समर्थक और महाराष्ट्र की जनता जो अजीत पवार जी के निधन से दुख के सागर में डूब गई है, भगवान से प्रार्थना करता हूं, श्री रामलला से प्रार्थना करता हूं कि उनको यह दुख सहने की शक्ति दें और उन्हें, अजीत पवार जी को, अपने चरणों में स्थान। केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप। तमाम राजनीतिक हलके से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। जिसको भी खबर मिल रही है वो अफसोस जाहिर कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज सुबह एक प्लेन हादसे में निधन हो गया। 1959 में उनकी पैदाइश हुई, करीब 66 बरस की जिंदगी और एक बेहतरीन जिंदगी का। पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहाँ विमान का जो क्रैश हुआ है, उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है। और हम सब लोग अभी उनके अंत्य संस्कार के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे महाराष्ट्र का। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहाँ जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है। का लॉस है, कई साल साथ में काम किया है और उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम निश्चित तौर पैदा हुआ है। हम उनकी दुखद घटना पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो महाराष्ट्र ने देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही ऐसा नुकसान जिसकी यकीनन भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम
पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा भाई रहे।